आज हम लोग क्लास 10 के एमसीक्यू सीरीज में 41 to 50 यानी 10 क्वेश्चन आज भी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज। हम लोग करेंगे क्या कि दो तरीका है इसका, एक तो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम निकाल सकते हैं और एक प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है ना कि यदि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड तो शॉर्ट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा। हम यहाँ 404 लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम 96। अब ये देखिए कि किससे डिवाइड होगा, तो 404 है, आपको हो जाएगा 4 ले लेते हैं यहाँ, तो 6 4 जा 24 और फिर कैरी हो गया 2, 9 4 जा आपको 36 हो जाएगा और 36 to 38 हो जाएगा। तो आपका बच्चा यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा 2 और दैट्स इट। फिर यहाँ हम 96 लिख देते हैं, 24 जा 80 हो गया, फिर 16, फिर यहाँ हम लिख देंगे 20, 1 जा 16, 4, फिर 4, 4 जा 16, यानी जो लास्ट जो डिवाइजर होता है वो आपका एचसीएफ होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या हो सकता है। क्या इसमें हम 4 को ले सकते हैं या 96 को ले सकते हैं। क्योंकि 96 की हम बात करें तो 96 के टेबल में डायरेक्टली 404 नहीं आता है, 96 के टेबल में 404 नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है 42, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। अब समझिए एक चीज, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। 3 केसेस होते हैं, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंसिस्टेंट होता है। इसको बोलते हैं हैज यूनिक सॉल्यूशन। और इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तीन कंडीशंस इसमें होती है। दूसरा होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसको भी हम कंसिस्टेंट ही बोलते हैं। इसको बोलते हैं हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और इसको एक और से नाम से जानते हैं कोइंसिडेंट। अब ये दोनों को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। तीसरे वाले की बात करते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसको हम बोलते हैं पैरेलल एंड हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन और नॉट कंसिस्टेंट। तो पैरेलल ये तो हो ही नहीं सकता, ऑलवेज कंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट तो होना जरूरी था, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इस कंडीशन को हम रिप्रेजेंट करें, क्योंकि दोनों होता है। इंटरसेक्टिंग कंडीशन हो सकती है, इंटरसेक्ट करेगा या कंसिस्टेंट करेगा। तो ये दो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3 इज। ये क्वेश्चन जो है एपी का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, यानी सम पूछ रहा है किसका, फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3, यानी हमारी जो सीरीज बनेगी, यानी सीरीज इन द सेंस सीरीज का एक पार्ट जो प्रोग्रेशन से वो बनेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 6 9 यहां तक नंबर है। अब समझिए कि हमको चाहिए क्या, हमको सम ऑफ द 8 चाहिए।
इसका मतलब इसमें कौन सा फार्मूला लग गया, Sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू, ये भी फार्मूला लगा सकते हैं a प्लस एल वाला, a प्लस एल भी लगा सकते हैं हम, डायरेक्ट शॉर्ट में पड़ेगा क्योंकि लास्ट टर्म हमको पता है, दिस इज द लास्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म पता है, डी की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज इसका एक दूसरा फॉर्मूला ये भी है, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसे भी निकाल सकते हैं, सेम आएगा। तो नंबर ऑफ कितने टर्म्स है, 8 है, तो 8 बाई टू कर दिए। फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है, और लास्ट टर्म कितना है, 24 है, तो कितना होगा, इसको 4 से कट कर देंगे, 4 इंटू ये 27, और 27 4 जा 108 होता है, तो 108 ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द पॉइंट सी, कोऑर्डिनेट इसका K4, divides the join of A 2,6 and B 5,A in the ratio 2:3, then K is equal to, ये कंडीशन है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, अभी हमको पता नहीं है, तो हम उसके रेशियो पे काम करेंगे। ये 2 है, ये रेशियो 3 है। यहां पर आते हैं, ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 2,6 दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट आपको मिला हुआ है 5,1 गिवन है, सी का कोऑर्डिनेट जो है आपको K,4 दिया हुआ है। क्योंकि हमको K की वैल्यू निकालनी है, तो इंटरनली के केस में हम लेके चल रहे हैं अभी, तो आपको पता है ये फार्मूला x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y के केसेस में होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, इसको हम x1 y1 करते हैं और इसको हम लोग x2 y2 लेते हैं। अब ये केस में कैपिटल X कैपिटल Y है, तो हम पहले कैपिटल केस के X के केस में चलते हैं, तो क्या लिख देंगे इस फॉर्मूले से, ये m है और ये n है, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 3, और x की जगह पे क्या हो जाएगा, हम वैल्यू रख देते हैं, क्या x की जगह पे k है, तो यहाँ k हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू, यहाँ 5 2 जा 10 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 5, कितना आ जाएगा 16 अपॉन 5, तो k की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 16 अपॉन 5, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल का है, इफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P to a circle of radius A and the center O is 60 degree, then the length of OP is, अब समझिए इसको, ये सर्कल है, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं, दोनों P पॉइंट पे, सपोज दैट A है और ये B है, ये रेडियस O है, सेंटर O है, तो यहां से जो रेडियस जो लाइन जाती है ना, आपको पता है कि परपेंडिकुलर होती है, और रेडियस का मेजरमेंट दिया है A, ये भी A है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अब वैल्यू किसकी पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है OP का। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो ये इसका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। अब जो ये एंगल बन रहा है P पे, पॉइंट P ऑफ द A एंड द सेंटर, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट के बीच 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये बाइसेक्ट करेगा, तो ये कितना डिग्री होगा 30 डिग्री होगा, और ये भी 30 डिग्री होगा। अब हम बात कर रहे हैं ओपी के बीच का कौन सा रिलेशनशिप बनेगा। आप लोग पढ़े थे ना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल,
तो रिलेशनशिप हमारे पास किसके किसके बीच आ रही है, P और H के बीच, यानी ये साइन थीटा बनेगा। P और H के बीच क्या बनेगा, साइन थीटा। तो यहां हम क्या लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिख देंगे OB बटा OP। साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, 30 डिग्री रख लेंगे। OP हमारा A है, सॉरी OB A है और OP हमारा नहीं पता है, हमको क्या करना है, कैसे निकलेगा। अब यहां देखते हैं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 A अपॉन OP हो जाएगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे आप, तो OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा, यानी A इंटू 2 कर लीजिए, ये 2A हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 2A आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, इफ DE पैरेलल टू BC, कहां, इन अ ट्रायंगल, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ AD given that 1.8 centimeter, BD is equal to 7.2 centimeter and CE is equal to 5.4 centimeter is, अब ये देखिए सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ऐसे कर लीजिए। सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन क्या है, A B C, BC के पैरेलल एक लाइन है जो है DE। अब इसमें वैल्यू पुट करते जाइए, AE की वैल्यू देखिए कितना है 1.8 सेंटीमीटर, CE की वैल्यू है 5.64 सेंटीमीटर, AD की वैल्यू हमारे पास नहीं मिला हुआ है, BD की वैल्यू है 7.2 सेंटीमीटर। तो आसानी समझ सकते हैं बाई BPT क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्यों भैया, क्योंकि DE पैरेलल टू BC है, तो इन दोनों का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, यानी सेम प्रोपोर्शन में होंगे। वैल्यू पुट कर लीजिए, AD का हमको नहीं पता है, ये 7.2 हो जाएगा, इक्वल टू AE 1.8 है, ये 5.4 है। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, ये 3 टाइम्स है तो ये भी 3 टाइम्स होगा, तो इधर ये 3 टाइम्स होगा तो इसका 3 टाइम्स डिवाइड कर देंगे तो भी आ जाएगा, ये भी एक ऑप्शन है। अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4, ये 3 टाइम्स आएगा, 3 से इसको करेंगे तो 2.4 होगा, यानी 2.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए पे है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। कितना भैया, 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से आइडेंटिकल बेस, एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप आइडेंटिकल बेसिक क्वेश्चंस को जरूर में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है लेकिन फार्मूले बेस्ड पे है। तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए जब तक आपको आइडेंटिटी याद नहीं रहेगा तब तक ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जो ही 100 क्वेश्चन ये हो जाएंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे क्लास 10th के लिए और 12th के लिए भी। अब देखिए क्या है, 5 sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि a आइडेंटिटी है, फिर एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटी एकदम याद कर लीजिए जहन में अपने। तो 5 इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिला, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। एक क्या है, ए एक एंगल है और एंगल को हम थीटा से इंडिकेट करते हैं, तो इसलिए 5 इंटू इसकी वैल्यू अभी आइडेंटिटी के आधार पर 1 था, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेट से है। कोऑर्डिनेट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, बहुत आसानी से इसके मार्क्स को गेन किया जा सकता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, रिफ्लेक्शन समझ रहे हो, बाउंस बैक होने के बाद जो आती है, -4 इंटू 7, यानी किस कोऑर्डिनेट में है, इज एक्स एक्सिस इज, एक्स के क्या क्या होगा,
ये समझ लीजिए, इसको हम ऐसे आपको समझा देने की कोशिश करते हैं। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये माइनस में होगा। 1 2 3 4 5 6 7 प्लस होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब ये कोऑर्डिनेट क्या है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। सेकंड कोऑर्डिनेट में है x4 y7, ये पॉइंट। अब इसका रिफ्लेक्शन देखिए क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होगा कि एक्स एक्सिस, पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस के कंडीशंस में क्या होगा। तो इसका एक्स एक्सिस अब जब जाओगे, एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और वाई जो होगा ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स के, ये वाई के रिस्पेक्ट में नहीं पूछ रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो इस कंडीशन में जाओगे, इस कंडीशन में जाओगे 4 7, रिफ्लेक्शन 7 में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि अपवर्ड है तो पॉजिटिव होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड इतना, यानी एक स्क्वायर पे डायगोनल को लेकर के, ये डायगोनल है, लेकर के इस पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ किया गया है और इस सर्कल का एरिया निकालनी है, जबकि साइड कितना दिया है इसका, स्क्वायर का 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमको रेडियस चाहिए। रेडियस कैसे निकलेगा, आपको पता है कि ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज राइट एंगल। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ए बी सी डी में, सी ए बी जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब ऐसे भी लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है। तो √2 इंटू साइड का मतलब 6, यानी हो गया 6√2, यानी ये क्या है, AC डायमीटर हो गया। देयरफॉर रेडियस कितना लेंगे, 6√2/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3√2 सेंटीमीटर। 3√2 सेंटीमीटर हमारा रेडियस हो गया, क्योंकि डायगोनल एज अ डायमीटर काम कर रहा है। अब चलते हैं एरिया ऑफ सर्कल, आपको पता है फार्मूला क्या होता है, πr²। पाई की वैल्यू कितना, πr² में पाई की वैल्यू कितना, ये पाई के कंसर्न में रखा है तो पाई ही रखने देते हैं। और आर की वैल्यू कितना हुआ है, 3√2 का स्क्वायर कर दीजिए तो 3 जा कितना हो जाएगा 9, और √2 का √2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसलिए पाई इज इंटू 9 इंटू 2 कर दिए, यानी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। सॉरी 18 पाई, नॉट 8 पाई, 18 पाई। 18 पाई कहाँ है, यहाँ है, तो बी, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो 1:64, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज। अब समझते हैं कि जहां सरफेस एरिया होता है वहां हमने बात किया था कि टोटल सरफेस एरिया का, तो गिवन दैट क्या है, गिवन दैट है आपका वॉल्यूम, यानी V1/V2 इज इक्वल टू 1:64, यानी 1/64 लिख देते हैं। V का मतलब क्या हो गया, A³, V1 A1 का क्यूब, और ये हो गया A2 का क्यूब, 1/64, यानी हम क्या लिख सकते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू क्यूब रूट 1/64 कर सकते हैं। तो 1 का क्यूब 1 होता है और 64 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, 4 का होता है। तो आपका जो साइड आ गया A1 इज इक्वल टू 4 और A1 इज इक्वल टू 1 और A2 इज इक्वल टू 4। फिर से सुन लीजिए, A1 इज इक्वल टू 1
और A2 इक्वल टू 4 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, S1 अपॉन S2 चाहिए, यानी 6A1 स्क्वायर अपॉन 6A2 स्क्वायर, 6 से 6 कट गया, A1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, यानी 1 अपॉन 16 हो जाएगा। रेशियो हो गया 1:16। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।